नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आपको मालूम है कि आपका चैप्टर नंबर चल रहा है सेल। अब सेल में आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया है कि सेल क्या होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आज आपको बताएंगे फैराडे का वैद्युतिक अपघटन का नियम। फैराडे ने 4 नियम दिए थे। 2 नियम थे फैराडे के विद्युत चुंबकीय अपघटन के नियम, 2 है आपके फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के नियम, जो आपके सेल वाले चैप्टर में। दोस्तों, आज आपको बताएंगे फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के नियम क्या है। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत सी चीज़ें नई भी सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दूसरा शेयर जरूर करना। तो अब आपके मेन पॉइंट पे आते हैं, यानी वैद्युतिक अपघटन क्या होता है, यानी वैद्युतिक अपघटन का नियम क्या है। तो आपका मेन पॉइंट लगा रहे हैं वैद्युतिक अपघटन का नियम। ठीक दोस्तों, तो वैद्युतिक अपघटन का नियम क्या है। किताबी परिभाषा आपने रट रखी होगी, लेकिन आपको वो परिभाषा बताएंगे, उसके अलावा एक इजी परिभाषा बताएंगे जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब आपने किताबी परिभाषा क्या रट रखी है, यानी किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विनिमय से प्रभावित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह विद्युत धारा का फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। अब प्रथम नियम क्या है, ये तो आपने किताबी परिभाषा रटी थी, प्रथम नियम। अब आज मैं जो परिभाषा बताऊंगा वो इजी बताऊंगा और आप आसानी से ध्यान देना, आसानी से समझ में भी आएगी। तो आपने पढ़ा होगा एम यानी क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान हमेशा होता है समानुपाती। आवेश होता है आवेश, तो द्रव्यमान हमेशा आवेश के समानुपाती होता है, और यही नियम है आपका फैराडे का वैद्युतिक अपघटन का प्रथम नियम, यानी पदार्थ का द्रव्यमान वैद्युतिक आवेश के समानुपाती होता है। यह फैराडे का प्रथम नियम है। अब ये किस प्रकार है, यानी m समानुपाती 5 को, यानी आपका जो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, और आपका ये m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। अब आपका आवेश है, आवेश हमेशा कूलम में मापा जाता है। तो इसमें देखो दोस्तों, मैं इस कूलम की जगह IT लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है Q बराबर IT होता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है, अब आपका यानी इस नियम में क्या है, ये क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान, यानी जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा यानी आवेश दिया जाता है, अतः यह आवेश होता है, यह पदार्थ के द्रव्यमान, यानी यह आवेश है पदार्थ के द्रव्यमान के समान होते हैं। ये मान लो एक दूसरे के समानुपाती होता है, और यही आपके फैराडे का वैद्युतिक अपघटन का प्रथम नियम है। तो दोस्तों, आपको इतना ही याद करना है कि पदार्थ का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, यानी पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत धारा और समय के समानुपाती होता है, यानी बराबर होता है, 1 होता है। यहाँ तो गया। अब इसके अलावा m समानुपाती IT हो गए, इसमें एक आता है Z, और Z क्या होता है, आपका रासायनिक ये आपका Z होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, जो Z भी इसके साथ भी आता है। अब ये Z किस प्रकार है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और दोस्तों, काफ़ी बार विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में पूछ भी देता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो मैंने तो यहाँ पर, अब आपको मालूम है ये तो क्या है, द्रव्यमान, ये आपका आवेश हो ही गया। आवेश किसका मात्रक है, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब IT तो इसमें आ गया, लेकिन ये तो द्रव्यमान आ गया, और ये क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी Z को किससे प्रतिस्थापित, विद्युत रासायनिक
तुल्यांक से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आपको ये 3 सूत्र बनने हैं आपके, अगर तीनों याद हो तो नहीं हो तो अच्छी बात है, नहीं आपको ये ऊपर वाला सूत्र तो याद करना ही है, यानी मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आपका हमेशा पदार्थ का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, और यही आपका फैराडे के वैद्युतिक अपघटन का प्रथम नियम है। अब इस सूत्र से, यानी आपके इस सूत्र से किस प्रकार और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, यानी आपके रासायनिक तुल्यांक पूछे तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो मैं देखूं इस z, यानी z बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या m/IT। तो इससे एक सूत्र तो आपका ये बन रहा है z बराबर m/IT, यानी अब ये हो रहा है कि आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। तो इसका होता है m यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में, बटा IT, और IT आपका ये क्या है, IT आपका क्या है, आवेश। तो ये हो गया ग्राम प्रति आवेश, या इसे बोल सकते हैं एम्पियर सेकंड, यानी ग्राम प्रति एम्पियर सेकंड बोल दो या आवेश बोल दो। यानी इसका आपका रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है ग्राम प्रति एम्पियर सेकंड, यानी समय को सेकंड में मापते हैं, और आई यानी धारा एम्पियर में हो गई। तो ये आपका यहाँ पे मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आपके फैराडे नामक वैज्ञानिक ने प्रथम नियम दिया, तो क्या होता है कि ये वैज्ञानिक लोग इनकी जो आविष्कार करते हैं तो ये अपने आप से ही क्वेश्चन पूछते हैं, यानी ये क्यों बना। अब जो दूसरा नियम बनाया ये भी इसी का दूसरा रूप है, यानी ये फॉरवर्ड रूप आ गया। तो ये आपका फैराडे के वैद्युतिक अपघटन पर ही आपका दूसरा नियम बनाया। अब आप ये दूसरा नियम देखो, यानी द्वितीय नियम, यानी फैराडे के वैद्युतिक अपघटन का द्वितीय नियम क्या है दोस्तों। अब आपका जो फैराडे का वैद्युतिक अपघटन का जो द्वितीय नियम है दोस्तों, मेरे हिसाब से पहले नियम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरे नियम में देखो दोस्तों, यानी आपका अब आपने इसी की भी एक किताब की परिभाषा थी, वो भी आपको अच्छी तरह से आती हुई, लेकिन इसमें क्या होता है, अब उसमें तो क्या था, इसमें तो m समानुपाती आवेश था, यानी दोनों क्या थे, एक थी, ठीक है। लेकिन द्वितीय नियम में क्या है, इसमें क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान और उसी रासायनिक तुल्यांक यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बीच जो प्रक्रिया कराई वो आपका दूसरा नियम है। यानी इसका क्या होगा, इसका होगा m समानुपाती z, यानी पदार्थ का द्रव्यमान और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का संबंध दर्शाया गया है। यानी क्या होता है इसमें द्वितीय नियम में, यानी समान आवेश विद्युत, यानी समान आवेश। अब इस द्रव्यमान में क्या दिया जाएगा, आवेश दिया जाएगा, आवेश में विद्युत धारा दी जाएगी, यानी समान आवेश विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग अलग होते हैं, यानी इनको एक पात्र में संपन्न किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं, और यह चीनी मिट्टी या कांच का जार का बना होता है। अब आपने इसकी एक परिभाषा और भी देखी होगी, यानी इस द्वितीय नियम की परिभाषा क्या थी, यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट, और मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट बताए थे पिछले क्लास में, अगर नहीं देखा है तो उसमें देखना, यानी दोबारा देखो, यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यानी उन इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यानी पदार्थ का द्रव्यमान है, इस पर जो आवेश यानी विद्युत धारा दी जाती है वह उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। आपको इतना ही याद करना है, इसमें इतना ही याद करना है दोस्तों, और कुछ रामायण याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान जिसमें आवेश दिया जाता है, यह आवेश विद्युत रासायनिक तुल्यांक के
समानुपाती होती है, यानी में अलग अलग मान की विद्युत धारा देके इसमें रासायनिक प्रक्रिया की जाती है। यह आपका द्वितीय नियम हो गया दोस्तों, और इसकी परिभाषा आप जानते हो। अब इसके अलावा इसी में आपको एक पॉइंट और क्लियर करा देता हूँ, यानी आपके वैद्युतिक अपघटन चल रहा है, ये फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, तो इसमें इसके इलेक्ट्रोड होते हैं, ये क्लियर करा दो, क्योंकि आगे जो आपके सेल चलेंगे उनमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब देखो इलेक्ट्रोड यानी आपके इलेक्ट्रोड मुख्यतः दो होते हैं। अब आपके इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। तो एक तो आता आपका ऋण आयंस, एक आता आपका धन आयंस। अब ऋण आयंस और धन आयंस क्या होते हैं? ऋण आयंस होता है यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इसमें क्या होती है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो, ये आपका ऋणायन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, और धनायन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब इसमें क्या होता है? जहाँ पर अधिकता होती है यह आपका एनोड कहलाता है, और यह आपका कैथोड कहलाता है। अब देखो दोस्तों, सेल में क्या होता है? यानी आपकी विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है, ये चीज़ भी नोट कर लो। विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस यानी ऋणायन से धनायन की ओर चलते हैं, ये चीज़ भी नोट करने वाली है। अब आपके एनोड और कैथोड क्या होते हैं? यानी आपका एनोड होता है, ये ऋणायन होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। धनायन यानी आपका कैथोड होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह धनायन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है? यानी इसमें विद्युत धारा किधर से प्रवेश करेगी, किधर से आउटपुट है। तो देखो दोस्तों, एनोड से हमेशा ध्यान रखना, जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है तो वह तो आपका एनोड कहलाता है। यानी जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है वह तो आपका एनोड कहलाता है, और जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे कैथोड कहते हैं। तो ये चीज़ मोस्ट है, ये चीज़ आप अभी देख लो। आगे की क्लास में आपके जैसे ही अब सेलों के प्रकार आएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ बार बार बतानी आवश्यक मिली है, तो ये चीज़ आप यहीं क्लियर कर लो। मेरे हिसाब से दोस्तों इस आज की क्लास में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी वहाँ बताएंगे आपको सेल के प्रकार, और विस्तार से पूरा कराएंगे। दोस्तों जहाँ कहीं भी दिक्कत हो हमें बता दिया करो। इस वीडियो को आपके अपने दोस्तों के साथ अधिक से शेयर करना। आज के दोस्तों बस।